आज हम एक ऐसी एपिक पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें एक सच्ची देशभक्ति, दोस्ती और बहुत सारा एक्शन और इमोशन है। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म के कुछ इमोशन सीन्स जो कि आपकी आंखों में आंसू जरूर ला देंगे। तो अब बात करते हैं फिल्म की। फिल्म का नाम RRR है, जो कि कल सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है और इसकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी जा रही हैं। बात करते हैं इस फिल्म की रेटिंग की, तो इसे IMDb ने अपनी तरफ से 9.2 आउट ऑफ 10 दिया है, तो वहीं गूगल यूज़र के 94% लोगों ने इसे लाइक किया है। फिलहाल ये रेटिंग्स कुछ दिन तक ऊपर नीचे होती रहेंगी क्योंकि ये फिल्म नई है। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म की शुरुआत आदिलाबाद के एक फॉरेस्ट से होती है जिसमें कुछ आदिवासियों का समुदाय रहता है। उसमें एक लड़की है जो कि एक ब्रिटिश लेडी के हाथों पर एक टैटू बना रही होती है और साथ में वो एक सुरीला सा गाना गा रही होती है। तभी वहाँ पर उस ब्रिटिश वुमेन का पति आता है जिसका नाम स्कॉट है और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता है। यहाँ वो जंगल के कुछ हिरन की बॉडी को लेकर आता है और उसकी बीवी उसे अपने हाथ पे बने टैटू को दिखाती है। तभी वो लोग उस बच्ची की माँ को 2 सिक्के देते हैं जिससे उसे लगता है कि वो उसकी बेटी के गाने से खुश होकर उसका दाम दे रहे हैं। लेकिन अचानक से वो उसकी बेटी को अपने साथ लेके जाने लगते हैं, जिसके बाद वो उनका पीछा करती है, उनके हाथ पैर जोड़ती है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट नहीं मानता है और वो उसकी माँ को उस बच्चे की आंखों के सामने ही मरवा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दिल्ली की तरफ, जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक पुलिस थाने को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और वो सभी नारे लगा रहे हैं। ये लोग इसलिए नारे लगा रहे होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने आज ही के दिन लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया है और वो उसे छुड़ाने के लिए वहाँ पर अड़े हुए हैं। ये सभी इतने गुस्से में होते हैं कि ये सभी पुलिस थाने के आसपास लगे बैरिकेड्स को जोर जोर से हिलाने लगते हैं कि वो कुछ ही पल में टूट जाएगा। अब यहाँ पर एंट्री होती है इस फिल्म के पहले हीरो यानी रामचरण की, जिसका नाम इस फिल्म में राजू है। राजू ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अच्छे खासे पद पर पुलिस ऑफिसर है। तभी वो देखता है कि भीड़ में से एक आदमी जो कि एक पत्थर खींच कर मारता है और वो पत्थर जाके लगता है स्कॉट के फोटो पर। अब ये देखने के बाद राजू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अकेले ही बैरिकेड्स के बाहर जाके कूद जाता है, वो भी उन लोगों के बीच में जो कि काफ़ी गुस्से में है। अब यहाँ पे राजू अपने हाथ में एक डंडा लेके जाता है और वो उन सभी को मारने लगता है और वो उन सभी को मार मार कर उस आदमी तक पहुँचना चाहता है जिसने स्कॉट के फोटो पर पत्थर फेंका था। अब यहाँ पर उसके पीछे सारी जनता लग जाती है, फिर भी कोशिश कर वो अपनी पावर के साथ आगे बढ़कर उस आदमी को पकड़ लेता है और बैरिकेड्स के अंदर ले आता है। अब राजू का ये गुस्सा और उसका ऐसा रूप और इसकी पावर देखकर सभी लोग काफ़ी दंग रह जाते हैं और वो जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो सभी राजू को दोबारा खड़ा होते देखकर वहाँ से वापस भागने लगते हैं। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स का नाम अनाउंस करती है जो कि हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, लेकिन उसमें राजू का नाम नहीं आता है, जिससे वो थोड़ा दुखी हो जाता है और गुस्से में अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग के ऊपर उतारता है। इसके बाद सीन जाता है ब्रिटिश की सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ, जहां हम देखते हैं निज़ाम ने अपना एक आदमी वेंकट भेजा है जो कि उस सेक्रेटरी को बताता है कि तुम लोगों ने जो एक आदिवासी बच्ची लाए हो उसे छोड़ दो। और ये वेंकट और चीज़ें बताता है। वो कहता है कि वैसे तो आदिवासी शांत रहते हैं और ये लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इनके झुंड का एक भी आदमी गायब हुआ तो इनका झुंड का ख्याल रखने वाला वो आदमी उसे शेर के मुंह से भी वापस ले आएगा। लेकिन वो सेक्रेटरी उसकी बातों को ज़्यादा तुल नहीं देता है। और इसके बाद हम देखते हैं एक जंगल का सीन जहाँ पर कुछ लोग शिकार के लिए जाल बिछा रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं इस फिल्म के सेकंड हीरो यानी जूनियर NTR को, जिनका नाम इस मूवी में भीम है। भीम और उनके साथी मिलकर एक जंगली भेड़िए का शिकार कर रहे होते हैं, परंतु बीच में आ जाता है एक शेर, जिसके बाद हम देखते हैं कि भीम उस शेर को मारने की बजाय बेहोश कर छोड़ देता है। यहाँ भीम की बातों से पता चलता है कि वो 6 महीने से मल्ली को ढूंढ रहा है, यानी वही लड़की जिसे स्कॉट अपने साथ ले गया था। इस वजह से भीम अपना नाम अख्तर रखकर दिल्ली के एक गराज में ही काम करता है, क्योंकि उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ढूंढ रही होती है, क्योंकि निज़ाम के आदमी ने उन्हें बता दिया था कि वो आएगा और मल्ली को ले जाएगा। उधर हम देखते हैं कि स्कॉट और स्कॉट की बीवी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि भीम उन्हें नहीं मिल रहा होता है। तो वो लोग एक मीटिंग करते हैं और कुछ ऑफिसर्स को हायर करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग भीम को ढूंढ के लाएं, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ उठती है और वो आवाज़ होती है किसी और की नहीं, राजू की। वो बोलता है कि वो उसे ढूंढ कर लाएगा,
राजू भीम को ढूंढने के लिए प्लानिंग शुरू कर देता है। उधर हम देखते हैं भीम भी उस पैलेस में घुसने के लिए अपने हिसाब से रास्ता बनाता रहता है। वो अपने एक आदमी को उस पैलेस में काम के बहाने भेजने की कोशिश करता है, परंतु वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसकी पिटाई होती है। और वहाँ हम देखते हैं कि उस आदमी को पिटाई से बचाती है एक ब्रिटिश वुमन, जिसे देखने के बाद भीम को लगता है कि वो अच्छी है और वो उसकी मदद कर सकती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शहीद करणवीर सिंह आदर्श भवन की तरफ, जहां हम देखते हैं कि वहां पे सारे सेनानी इकट्ठे होते हैं और वो अंग्रेजों के इस दमन को ख़त्म करने की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर अपना रूप बदलकर राजू भी सिविल ड्रेस में जाता है, क्योंकि इस भवन में सभी सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ हैं। तो राजू को लगता है कि जरूर यहाँ पे भीम भी होगा, और उसके प्लान के हिसाब से वैसा ही होता है। उसे भीम का एक आदमी मिल जाता है और वो अपना हाथ बढ़ाता है उसकी मदद के लिए, ताकि स्कॉट भीम को मार सके और मल्ली को बचा सके। अब भीम का आदमी उस पर इतना विश्वास कर लेता है कि वो उसे भीम से मिलवाने के लिए अपने साथ लेके जाता है, परंतु रास्ते में पुलिस वाले नाकाबंदी कर देते हैं, जिससे वहाँ चेकिंग शुरू हो जाती है। तो राजू उन पुलिस वालों को अपनी पहचान बताता है, जिसे सुनने के बाद वो सभी उसे सल्यूट मारते हैं, जिसे देखने के बाद भीम का आदमी वहाँ से भाग जाता है। वो समझ जाता है कि ये भी एक पुलिस वाला है। वो भागकर भीम के पास जाता है और उसे बताता है, तो भीम उसे अंडरग्राउंड कर देता है कि कुछ दिन वो उसे छुप कर रहे। अब यहाँ पर एक बच्चा एक पुल के नीचे मछली पकड़ रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है जिसमें पेट्रोल का कच्चा तेल होता है, जिसमें आग लगने की वजह से वो वहीं पे ब्लास्ट होकर उस पुल के नीचे गिर जाती है। इसमें वो बच्चा फंस जाता है, जिसे देखने के बाद राजू और भीम दोनों ही प्लान बनाते हैं कि वो उसे बचाएंगे, और पहली बार ही इन दोनों की यहाँ पे मुलाकात होती है। अब इसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की असलियत से वाकिफ नहीं होते हैं। इस वजह से ये दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हो जाते हैं। इसी बीच भीम अपना काम भी जारी रखता है और वो उस ब्रिटिश लेडी से मिलने की कोशिश करता है, जिसका नाम जेनिफर है, और वो दिल की अच्छी है, तो वो उससे मदद मांगने की कोशिश करता है। भीम उस लेडी को देखता है तो राजू को लगता है कि वो उससे पसंद करता है, जिससे वो उसकी मदद करता है, और इस बहाने ही वो दोनों मिल जाते हैं। और वो लेडी भीम को अपने पैलेस में पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जिसके बाद ये दोनों उस पार्टी में जाते हैं और नाच गाना करते हैं। और इसके बाद भीम उस पैलेस में छुप छुप कर घुसता है, जहां उसे मिल जाती है मल्ली। और मल्ली उसे देखकर रोने लगती है। वो उसे वादा करता है कि वो उसे छुड़ाने के लिए जरूर आएगा। इसके बाद राजू के हाथ में वो आदमी लग जाता है भीम का, जिसके बाद वो उसे पीट पीट कर भीम का नाम और उसकी पहचान बताने की बात करता है, लेकिन वो आदमी अपना मुंह नहीं खोलता है। इसी बीच अचानक से राजू को एक सांप काट लेता है, और जिससे वो एक ही घंटे में मरने वाला होता है, लेकिन भीम की नज़र उसे पे पड़ जाती है और वो उसकी जान बचाता है। और इसी बीच वो राजू को अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि वो यहाँ पर मल्ली को छुड़ाने के लिए आया है। अब भीम को अपने सामने देखकर राजू कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अभी भी उसे पकड़ने के लायक नहीं है। अब उधर भीम निकल जाता है मल्ली को बचाने के लिए, और वो पैलेस का दरवाजा तोड़कर एक ट्रक अंदर घुसा देता है, जिसके अंदर बहुत सारा पिंजरा होता है और उसमें होते हैं जंगली जानवर। वो उन सभी जंगली जानवरों को उसी पैलेस में खोल देता है और वहाँ पे हमला शुरू हो जाता है। वो मल्ली को बचाने की कोशिश करता है, परंतु पीछे से राजू आ जाता है, जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में होता है। अब भीम राजू को इस हालत में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर उसे कोशिश करता है समझाने की, पर वो नहीं समझता है, और इन दोनों में लड़ाई होती है, और यहाँ पर राजू जीत जाता है और भीम को पकड़ लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं राजू को एक निशान लगाते हुए, और जिसके बाद वो अपने फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ वो अपने पिता को याद करता है। यहाँ हम देखते हैं उसके पिता के रोल में अजय देवगन को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, परंतु उनके दिल को कोई बात लग गई, जिससे उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और देश की सेवा करने का इरादा बना लिया, और अपने देश को आज़ाद करने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। उसके पिता का कहना था कि हमारे पास जितने हथियार होंगे हम भी उतने ही ताकतवर होंगे, ताकि हम ब्रिटिश सरकार से मुकाबला कर सके। एक लड़ाई में हम देखते हैं कि राजू के पिता और उसकी माँ और इसका छोटा भाई तीनों ब्रिटिश सरकार की गोलियों से मारे जाते हैं, परंतु राजू का निशाना अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है, और उसे अपने पिता से वादा करता है कि वो बहुत सारे हथियार लेगा और अपने लोगों को ट्रेनिंग देगा, ताकि वो लोग ब्रिटिश से लड़ सके। अब सीन वापस प्रेजेंट में जाता है, जहां हम देखते हैं कि भीमा को एक सज़ा दी जाती है कि जब तक वो सॉरी नहीं बोलेगा उसे कोड़े मारे जाएंगे, और ये कोड़े कोई और नहीं बल्कि राजू मारेगा। राजू उसके ऊपर कोड़े नहीं मारना चाहता है, क्योंकि वो उसे एक अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन यहाँ पर भीमा के सॉरी ना मानने पर और घुटने ना टेकने की वजह से वो उसे कोड़े मारता रहता है। लेकिन फिर भी भीम की हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटती। ये देखकर स्कॉट की वाइफ एक कोड़े देती है, जिसमें बहुत सारी कीलें लगी होती हैं। अब ये उसे मारता है, परंतु फिर भी भीम हार नहीं मानता है। अब ये देखने के बाद वहाँ पे लगी जनता रोने लगती है, जिसके बाद भीम
एक शूरवीरों वाला गाना गाता है, जिसके बाद उन सभी लोगों के अंदर एक हिम्मत आती है और वो भीम को इस तरह हालत में देखकर गुस्से में उन अंग्रेज़ों के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजू के इस काम से खुश होकर उसका नाम फाइनल कर देते हैं कि अगला हथियारों का जमावड़ा वो लेके जाएगा। अब ये सुनने के बाद राजू बहुत ही खुश होता है, परंतु वो दुखी भी होता है क्योंकि अगले ही दिन अब भीमा को फांसी दी जाएगी। इस वजह से वो यहाँ जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है और वो बोलता है कि जब भीम ने अपने गाने से लोगों के अंदर एक ज्वाला भर दी है तो हथियारों की क्या ज़रूरत है, और वो तय कर लेता है कि अगले दिन फांसी से भीम को वो बचाएगा। तो वो एक प्लान करता है और वो अपने ऑफिसर को बोलता है कि क्यों ना हम भीम को यमुना नदी के किनारे मारे ताकि लोगों को गुस्सा ना आए और उसे हम मार कर वहीं पर फेंक दें। अब राजू की ये प्लानिंग सुनकर स्कॉट काफ़ी खुश होता है और वो इस काम के लिए राजू को मंजूरी दे देता है। अब अगले दिन राजू भीम को लेकर उसी यमुना नदी के किनारे की तरफ निकल जाता है और साथ में उसके होती है मल्ली। अब यहाँ पर वो राजू को छुड़ाने के लिए अपने एक आदमी से उसके हाथों में एक ब्लेड दे देता है ताकि वो अपनी रस्सियाँ काट सके। अब यहाँ पर रास्ते में स्कॉट को पता चल जाता है कि राजू उन्हें धोखा दे रहा है, तो वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उनकी गाड़ी पलट जाती है जिससे राजू गिर जाता है और मल्ली वहाँ से भागने लगती है। अब मल्ली को भागता देख ब्रिटिश गवर्नमेंट के और ऑफिसर उसके पीछे भागते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन राजू उसे बचाने की कोशिश करता रहता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजू को फांसी के लिए ले जाया जाता है, लेकिन उसके हाथ में ब्लेड होता है, तो वो अपनी रस्सी काटकर उन सभी ऑफिसर को वहाँ पर मारने लगता है। अब इसके बाद मल्ली भागते भागते भीम के पास पहुँच जाती है, जहाँ हम देखते हैं राजू भी उसके पीछे पीछे पहुँच जाता है, लेकिन भीम को लगता है कि राजू उसे मारने के लिए आया है, तो इन दोनों के बीच में फिर से एक लड़ाई हो जाती है। लेकिन भीम यहाँ पर राजू को नहीं मारता है और वो मल्ली को लेकर अपने साथ चला जाता है। अब राजू के इस विद्रोह से ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे कारागार दे देती है और उधर दूसरी तरफ वो उसे भीम को भी ढूंढते रहते हैं। यहाँ वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर भीम और मल्ली दोनों होते हैं। यहाँ वो लोग देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर आ गए हैं, तो वो लोग छुपने के लिए भागते हैं इधर उधर और उन्हें भागते हुए देख लेती है एक लड़की। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजू की मंगेतर सीता है, यानी आलिया भट्ट। वो उन लोगों की मदद करती है और वो एक चाल चलती है और ऑफिसर से बोलती है कि हमारी मदद करो, यहाँ पर कुछ लोगों को चेचक हो गया है। चेचक की बीमारी सुनते ही वहाँ से वो ऑफिसर्स भाग जाते हैं। अब सीता का ये मददगार रूप देखकर भीम उससे उसके बारे में पूछता है, तो वो बताती है अपने बारे में और अपने मंगेतर के बारे में बताती है कि वो पुलिस में है। तो वो बोलती है कि आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भले ही पुलिस में हो लेकिन वो काम अपने भारत देश की आज़ादी के लिए कर रहा है। अब ये बात सुनने के बाद वो लोग चौंक जाते हैं। यहाँ सीता उन्हें बताती है कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि 2 दिन में उनकी फांसी है, क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त की भागने में मदद की थी। अब ये सुनने के बाद वो चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि ये किसी और की बात नहीं बल्कि राजू की बात कर रही है। यहाँ वो सभी बातें समझ जाता है कि किस तरीके से राजू ने भीम की मदद की थी। अब इसके बाद भीम खुद को काफ़ी रिग्रेट फील करता है और वो सीता से वादा करता है कि वो उसे ज़रूर वापस लेकर आएगा और वो निकल जाता है राजू की जान बचाने के लिए। इसके बाद भीम पहुंच जाता है उसी पैलेस की तरफ जहां पर राजू ज़मीनी कारागार काट रहा होता है। यहाँ वो समझ जाता है कि वो ज़मीन की कारागार में है, तो वो ज़मीन पर अपने हाथ से मारता है जिसकी आवाज़ पहुँचती है राजू तक। यहाँ राजू समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि भीम है। यहाँ वो दोनों मिल जाते हैं और भीम उससे वादा करता है कि वो उसे छुड़ाएगा और भीम उस कारागार का दरवाज़ा तोड़कर उसे बाहर निकालता है। अब यहाँ पर राजू चल नहीं सकता है क्योंकि उसे बहुत ही टॉर्चर किया गया है, तो यहाँ पर भीम उसे अपने कंधे पे बिठाता है और ये दोनों वहाँ पर इसी अंदाज में वहाँ के ऑफिसर से लड़ते हैं। यहाँ की फाइट बहुत ही कमाल होती है। इसके बाद ये दोनों बाहर निकलकर जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ स्कॉट को पता चलता है कि वो दोनों इस एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्पेशल कोस्ट पुलिस ऑफिसर को बुलवाता है। पुलिस ऑफिसर उन तक इससे पहले पहुँचे। यहाँ पर हम देखते हैं कि भीम राजू के जख्मों पे जड़ी बूटियाँ लगाता है जिससे वो थोड़ी धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पानी और आग का एक मेल जिसमें ये दोनों मिलकर लड़ते हैं उन ऑफिसर से और वो दोनों जीत जाते हैं। इस फाइट के सीन्स और बीएफएक्स काफ़ी अच्छे थे, जिस वजह से ये फाइट बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी, ना कि किसी मूवी की कॉपी। अब इसके बाद ये दोनों पहुंचते हैं स्कॉट के पैलेस की तरफ, जहां पर ये दोनों एक जलती हुई बाइक को उसके हथियार घर में घुसा देते हैं। अब ये जलती हुई बाइक जब हथियार घर में घुसती है तो वहाँ पे होता है हथियारों का विस्फोट, जिससे वो पैलेस अब धीरे धीरे कर विस्फोट होने लगता है और टूटने लगता है और इसी में स्कॉट को भी मारकर ये दोनों खत्म कर देते हैं। उधर भीम राजू के सपने को सच करता है और वो उसके लिए कुछ हथियार के डिब्बे बाहर बचा के ले आता है और जिसके बाद राजू उस हथियार के डिब्बे को लेकर अपने
आदमियों के पास पहुंचता है और वो मिलता है अपनी मंगेतर सीता से, जिसके बाद ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। सो अगर आपको ये फिल्म और ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि और आपको कौन सी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय। अब हमको मिलते हैं अगले वीडियो में।